अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है अल्काटेल की तरफ से आने वाला 3X और दूसरा है फीजी की तरफ से आने वाला नोट 3 प्रो। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हम इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अल्काटेल 3X की स्पेसिफिकेशन को शेयर कर लेते हैं। फ्रंट के ऊपर आपको जो LCD मिलने वाली है, यहाँ पर आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं 6.52 इंचेस की LCD मिल जाती है। 20:9 का स्क्रीन रेशो मिल जाता है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 16, 8 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्रंट के ऊपर आपको जो कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का है और 4000 mAh की बैटरी है। अगर इस सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर जो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाली है 720x1600 की मिलने वाली है। एंड्रॉइड 9 के साथ आता है और हेलियो P23 की आपको चिप लगी हुई मिलती है इस फोन के अंदर। अगर बात कर ली जाए इस फोन के सेंसर की, तो सेंसर में इस फोन के एक्सेलेरोमीटर, लाइट, प्रोक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर और जेरो सेंसर भी आपको मिल जाता है। OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। मल्टीटच में 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए नोट 3 प्रो की, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 4GB रैम, 128GB रोम के साथ आता है। 6.8 इंच की LCD है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और इस फोन के अंदर चिप इस्तेमाल की गई है हेलियो P60 की और GPU इस्तेमाल किया गया है माली G72 का। अगर सेंसर की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर जो आपको सेंसर मिलने वाले हैं एक्सेलेरोमीटर, लाइट, प्रोक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर और जेरो सेंसर इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। मल्टीटच में ये सेट भी 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। USB यानी कि OTG को दोनों सेट सपोर्ट करते हैं और दोनों जो सेट हैं टाइप C की चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इन दोनों के AnTuTu स्कोर। और यहाँ पर गलती से मैंने दूसरा सेट कर दिया। अगर AnTuTu स्कोर की बात कर ली जाए तो इन दोनों के जो AnTuTu स्कोर नजर आएंगे आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,10,155 के स्कोर मिलेंगे आपको अल्काटेल 3X के अंदर और वहीं पे 1,36,230 के स्कोर आपको मिलेंगे फीजी नोट 3 प्रो में। स्कोर के बाद यहाँ पर हम जो बैकग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही थी उनको मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस सेम नेटवर्क से कनेक्ट हैं, यानी कि वाईफाई से कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस जोन से कनेक्ट हैं और बैकग्राउंड के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, लास्ट में प्रोज एंड कॉन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं जनाब और शुरू करते हैं कैमरे से। जी तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम एप्लीकेशनें जो थी नोट 3 प्रो फीजी ने ऑन की हैं। यहाँ पर अगर मैं सेट की आपको ग्राफिक्स दिखा सकूँ तो ग्राफिक्स में आपको काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक ऐड चल रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं। और भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारी जान छोड़ दें, हमें हमारा काम करने दें।
और यहाँ पर हम चले जाते हैं बैक। अगर यहाँ पर मैं आपको ग्राफिक्स दिखा सकूँ तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख सकते हैं। फ्रेम रेट आपको मिलते हैं लो, मीडियम और हाई के। इन तीनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ, बैलेंस और एचडी में गेम को प्ले कर सकते हैं। रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो Fiji Note 3 Pro 0 to 100 चार्ज होने में 3 घंटे और तकरीबन 40 मिनट का टाइम लेता है। और अगर इस फ़ोन के अंदर आप 1 घंटा PUBG को प्ले करेंगे तो ये डिवाइस आपकी फ़ोन की 14% बैटरी ड्रेन करेगी, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा टाइम है। जेरो सेंसर इस फ़ोन के अंदर आपको नहीं मिलता, हीटिंग का ज़्यादा इशू नहीं है। वहीं पे अगर बात कर ली जाए Alcatel 3X की, तो Alcatel 3X के जो आपको ग्राफिक्स मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स इस सेट के अंदर भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फ्रेम रेट लो, मीडियम, हाई के फ्रेम रेट मिल जाते हैं। और अगर आप बात कर ली जाए इनमें प्ले की, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप गेम को हाई में प्ले करते हैं तो हाई में आपके पास स्मूथ, बैलेंस, HDR तक में जाने की ऑप्शन मौजूद है। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए मीडियम की, तो मीडियम के अंदर भी आप HDR तक प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर UHD में भी आप गेम को प्ले कर सकते हैं, यानी कि अल्ट्रा HD में भी गेम को प्ले कर सकते हैं। और अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर गेम, क्योंकि प्रोसेसर Helio P23 का है जिसकी कोई मज़ा नहीं आता, मगर फिर भी इस फ़ोन के अंदर आप PUBG को प्ले कर सकते हैं। और इस फ़ोन के अंदर आपको जेरो सेंसर भी मिल जाता है। अगर इस फ़ोन के चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन 2 घंटे 34 मिनट का टाइम लेता है। और अगर बात कर ली जाए बैटरी ड्रेन की, 4000 mAh की बैटरी, अगर 1 घंटा इस फ़ोन के अंदर आप मीडियम में बैलेंस के साथ PUBG को प्ले करेंगे तो ये डिवाइस तकरीबन 17% बैटरी ड्रेन करेगी, जो कि मेरे हिसाब से मुनासिब है। और इसके बाद लास्ट में बात कर ली जाए प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले अगर Alcatel 3X को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये में आपको 4 GB रैम, 64 GB का रोम मिल जाता है। स्क्रीन साइज़ आपको एक अच्छा मिल जाता है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें 16, 8 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है, जबकि वीडियो के अंदर आपको ऑटो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कैमरे के अंदर काफ़ी सारे मोड आपको मिल जाते हैं। कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर आपको Android 9 Pie मिल जाता है। चार्जिंग टाइम भी अच्छा है और ओवरऑल डिवाइस भी काफ़ी खूबसूरत है। Type-C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। अगर कौन सी की बात कर ली जाए तो इसका प्रोसेसर मुझे वीक लगा अपने हिसाब से। इसके अलावा अगर इस फ़ोन की सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो इसकी सिम सिचुएशन कोई ख़ास नहीं है इस फ़ोन के अंदर। यहाँ तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी ये फ़ोन खूबसूरत है, अच्छा है, मगर ये डिवाइस गेमिंग के लिए नहीं बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर 2 स्लॉट्स हैं और ये थे सेट के कौन सा। वहीं पे अगर बात कर ली जाए, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, मगर दिन की हद तक रात के टाइम कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आपको मिलने वाला। वहीं पे अगर बात कर ली जाए Fiji Note 3 Pro के प्रोज की, तो इस सेट के प्रोज में 6.8 इंच की स्क्रीन है, 5100 mAh की बैटरी है, Android 10 के साथ आता है। स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। Helio P60 की आपको चिप मिल जाती है। जेरो सेंसर इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता। डिवाइस अच्छी है, 3 घंटे भी आए हैं, 40 मिनट में 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है। और बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम है। एक अच्छी डिवाइस है, 4G है। कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। और इस फ़ोन के अंदर भी आपको Type-C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि इस फ़ोन के अंदर यहाँ तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। हीटिंग का इशू मौजूद है, मगर बहुत कम हीट अप होता है। बाकी कैमरों का रिजल्ट उतना नहीं है जितना आप इस प्राइस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप PUBG को प्ले करते हैं तो कभी कभी आपको लैग देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को भी मिल सकता है इस फ़ोन के अंदर। बाकी सेट अच्छा है। और Alcatel 3X के मुकाबले में देखा जाए तो Alcatel 3X काफ़ी खूबसूरत है। ये सेट भी खूबसूरत है, मगर ये इसका साइज़ क्योंकि बड़ा है और वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं दोनों सेटों में से अगर मुझे पूछा जाए गेमिंग के लिए कौन सा बाई करें, तो भाई मैं आपको कहूँगा Fiji Note 3 Pro आप बाई कर सकते हैं। अगर आप वैसा चलाना चाह रहे हैं तो आप Alcatel 3X बाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सेट है। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।